पीटीआई से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। बादियों नज़र में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। पीटीआई के पास आइन के मुताबिक मेंबरान को निकालने का सबूत नहीं। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती। एक मामला एक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो दूसरा हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर बताया गया इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों के इंतखाबी निशान लिए। ईसीपी एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई लेकिन हमें कबूल है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि जिन तकनीकी बुनियादों पर फैसला दिया गया वो मिस रीडिंग है और 14 दरख्वास्त से 25 करोड़ अवाम के हकूक़ पर भारी हुई हैं। अदलिया का काम अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मज़ीद ये भी कहा कि अब पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा रहे या ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं, 10 करोड़ पीटीआई के हैं। इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। 227 सीटें चली गईं। कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे। फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नई समत का तयन होगा। अकबर एस बाबर का कहना था कि हमने अपने मौक़िफ़ पर बड़ी तवील जद्दोजहद की। अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो मजबूत अमारत कायम नहीं की जा सकती। पूरा यकीन है तफसीली फैसले से पाकिस्तान की सियासत में इंटर पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में शऊर पैदा हुआ है। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे हैं, सच्चाई सामने आई है। अकबर एस बाबर ने मजीद कहा कि हम पर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया। हमने इस रास्ते पर ही चलते रहना है। ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है इसके लिए एक नई सिमत का तयन होगा इंशाअल्लाह। हमारा जो मौक़िफ़ था और जिस पे हमने एक बड़ी तवील जद्दोजहद की है कि सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। सियासी तारीख़ में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं इसके बारे में एक शऊर पैदा हुआ है। बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे हैं और सच्चाई जो है वो सामने आई है और हम पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा, हम पे कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया। पीटीआई को बल्ले के निशान के अलॉटमेंट के केस की समाअत के दौरान पुलिस का बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामले से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने फौरी एक्शन लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामले पर कार्रवाई की हिदायत दी। आईजी इस्लामाबाद अदालत की हिदायत पर तहकीकात के लिए खुद बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस का बैरिस्टर गौहर के घर पे छापा। अहले खाना की जानिब से तोड़ फोड़ का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस को हमले से आगाह किया। चीफ जस्टिस का फौरी एक्शन आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। आईजी तहकीकात के लिए खुद बैरिस्टर गौहर के घर गए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताया कि इश्तिहारी की मौजूदगी की इत्तला पर गलती से बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस दाखिल हुई मगर किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया। पुलिस तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा
कहा कि पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में एक घर के सामने पहुंची। मालूम हुआ कि ये घर बैरिस्टर गौहर का है, जिस पर पुलिस वहां से चली गई। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उनके बेटे और भतीजे पर तशद्दुद और घर में तोड़ फोड़ भी की गई। नामालूम अफराद दस्तावेजात भी उठा कर ले गए। बैरिस्टर गौहर ने वीडियो भी जारी कर दी। IG डॉक्टर अकबर नासिर खान ने वाक़े की तहकीकात के लिए SP सिटी की निगरानी में तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी। आम इंतखाबात उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म हो गया है। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी निशानात समेत उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज अवेज़ा करेंगे। रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन एक्ट सेक्शन 68 के तहत हतमी फहरिस्तें मुरतब करेंगे। रिटर्निंग अफसरान फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाएंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत कमीशन हतमी फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। खबर यह है कि आम इंतखाबात उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म हो चुका है। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। लाहौर के हल्का NA 118 में आलिया हमजा को डाइस, बखर सनाउल्लाह खान को लेटर बॉक्स, मुल्तान में बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक का निशान मिल गया। मुल्तान में जैन कुरैशी को जूते और मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का निशान अलॉट किया गया। हल्का NA 152 में इमरान शौकत को टनल, डॉक्टर रियाज को रॉकेट, NA 75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लिया में अंबर मजीद नियाजी को बत्तख और अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर सियासी मंजरनामे से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजकल शिकार का मौसम है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होता है। मौजूदा सियासत ने मुल्क में नफरत की फिजा पैदा कर दी। हम इक़्तिदार में आकर नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मजीद कहा, एक सियासी जमात जेल से बचने और दूसरी अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बहालपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे, सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहीदों का जमात है। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। हमारा अगर मुकाबला है तो इस बेरोजगारी से है, इस गुर्बत से है, इस महंगाई से है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अवामी हुकूमत बनाया जाता है, कैसे हुकूमत गरीब का ख्याल रख सकता है। एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। आप अगर किसी भी सियासी जमात को देखें, आप मुझे बताएं, उनमें कोई दिलचस्पी है आपका मसाइल हल करने का? उनका सिर्फ शौक अगर है उस कुर्सी का, और उस कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो उन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इसका नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। शेख रशीद ने कहा, 17 मरतबा वज़ीर रहा, बाज़ लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रात लंदन से आए। उसूली आदमी हूँ, अपनी जान दे दूंगा लेकिन दोस्ती पर हर्फ नहीं आने दूंगा। ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें उठाई, मौजूदा 6-7 माह की बड़ी तकलीफ़ों का सोच भी नहीं सकता। 40 दिन का चिल्ला काटा, गारों में रहा ताकि एक शख्स की फैमिली अहलिया के खिलाफ 164 का बयान जारी ना करूं। मेरे घर तोड़े गए मगर मैं डटा रहा, आज भी डटा रहूंगा। 17 मरतबा वजीर रहा, उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। मैं असूली आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई, मौजूदा 6-7 महीने में इससे बड़ी तकलीफों का मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी और ऐसी गारों में मैं रहा ताकि एक शख्स के खिलाफ मैं बयान जारी करूं, उसकी फैमिली के खिलाफ, उसकी बेगम के खिलाफ बयान जारी करूं,
और 164 का बयान दूं। मेरे घर टूट गए, मेरी बहनों के साथ, मेरे भतीजों के साथ, मेरे खानदान के हर फर्द के साथ ज्यादती हुई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 4 गवाहों का बयान कलमबंद कर लिया। 11 सहाफ़ियों के अलावा पीटीआई कारकुनान को भी समात में शिरकत की इजाज़त दी गई। कारकुनान ने बानी पीटीआई के सामने टिकटों की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 12 गवाहान तलब कर लिए। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फरहाम। तोशाखाना केस की समात अडयाला जेल में हुई। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान पर आयद चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहफ़ मिले, जिनमें से 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहफ़ अपने पास रख लिए। चार्जशीट के मुताबिक बुशरा बीबी को सऊदी वलीयत से तोहफे में मिलने वाला ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। मुल्जिमान ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहफ़ की मनपसंद कीमत लगवाई। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने पेश कीमत ज्वेलरी सेट की सिर्फ 90 लाख रुपए अदायगी की। ये कम कीमत प्राइवेट फर्द से लगवाई गई, जो असल कीमत से इंतहाई कम थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों समेत 4 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान और डीआई खान में अलग अलग ऑपरेशंस, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुमवार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कादिर मान और दहशतगर्द साजिद उर्फ सरकंडी शामिल थे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशंस भी किए गए। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। खबर यह भी है कि दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी शहरियों का एहतजाज किया गया है। सदर जो बाइडन के खिलाफ मुजाहिरा, शेम ऑन जो बाइडन, शेम ऑन जो बाइडन के नारे। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में शहरियों के एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज, फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए गए। दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी शहरियों का एहतजाज, सदर जो बाइडन के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। शेम ऑन जो बाइडन, शेम ऑन जो बाइडन के नारे लगाए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में शहरियों की एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज, फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए।